बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। समझाने वाला बाप है, लेकिन बैठ के समझाते हैं। खड़े होके भागते दौड़ते चलते फिरते नहीं समझाते। बैठ का मतलब क्या हुआ? कोई तन में बैठते हैं, और वो तन में बैठने वाला बाप वेद का बाप तो है, लेकिन आत्माओं का बाप है। मनुष्य शक्ति का बाप नहीं है, क्योंकि मनुष्य शक्ति के बाप के लिए बोलना है कि बैठ समझाते हैं, ये तो बात कोई लागू नहीं होती। हाँ, सुप्रीम सोल बाप कोई मुकर्रर रथ में बैठकर समझाते हैं, और समझाते किसको है? बच्चों को समझाते हैं। जो परमपिता परमात्मा का बच्चे हैं, वो तो परमपिता परमात्मा जैसे ही आत्मिक स्थिति वाले होंगे। देवान में रहने वाले तो नहीं होंगे। तो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बच्चों को समझाते हैं। और ब्राह्मणों की दुनिया में सब आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले हैं, या कोई कोई है, बहुतेरे नहीं है। फिर तो बोला है कोटों में कोई, और कोई में भी कोई। इसका मतलब है कि बेसिक नॉलेज में जो आत्मा ज्योति बिंदु, आत्माओं का बाप परमात्मा ज्योति बिंदु, ये जो नॉलेज दी जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है, वो प्रैक्टिस पक्की करने वालों में कोटों में कोई निकलते हैं जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने का पक्का पुरुषार्थ कर पाते हैं। अपन को भी आत्मा और दूसरों को भी आत्मा ज्योति बिंदु स्टार के रूप में देखने के आदी होते हैं। इसलिए मुरली में बोला है, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चों को डायरेक्ट बाप बैठ समझाते हैं। अगर नहीं कट उतरती है तो समझाने वाला जो बाप है वो नहीं मिला है। कौन मिला है? माँ। माँ देवान वाली होती है, और बाप बीज होता है। बीज को बाप कहा जाता है, और धरणी को माँ कहा जाता है। तो माँ बच्चों को बैठ समझाती नहीं है, सुनाती है। सुनने सुनाने का फाउंडेशन माँ के द्वारा डाला जाता है। इसलिए कहा है, तुम सब भक्तियां हो, तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो। स्त्रीलिंग में क्यों बोल दिया तुम सब?
देवान के कारण। क्या पुरुषों में देवान नहीं होता है? पुरुषों में भी तो होता है, लेकिन पुरुष जो भी हैं वो पिता का पार्ट बजाने वाले हैं, बीजारोपण करने वाले हैं, बीज को धारण करने वाले नहीं हैं। इसलिए बोला कि बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, वास्तव में दोनों ही बाप हैं। क्या दोनों माने कौन? दोनों माने मनुष्य शक्ति का बाप और आत्मा का। दोनों बेहद के बाप हैं, परंतु समझाने वाला एक है या दोनों है? कौन? आत्मा का बाप समझाने वाला है। मनुष्य शक्ति का बाप खुद भी समझने वाला है, फिर औरों को समझाने वाला हो सकता है। पहले वो खुद भी बेसमझ था, बाद में जब बाप समझाते हैं तो क्योंकि मनुष्य शक्ति का पहला है ना, मनुष्य शक्ति का पहला बीज कौन है? प्रजापिता। इसलिए पहले वो ही समझता है, लेकिन समझाने वाला नहीं है। तो एक है हद का और दूसरा है बेहद का। कैसे? एक है हद का बाप माने हद की दुनिया, और एक है बेहद की दुनिया। बेहद की दुनिया कौन सी है? जो आत्माओं की दुनिया है, परम धाम, उसमें सिर्फ मनुष्य शक्ति ही की आत्माएं नहीं है, लेकिन कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब की आत्माएं उस घर में रहती है। उस घर का बाप सुप्रीम सोल बाप है, वो है बेहद का बाप। और मनुष्य शक्ति का बाप उसके मुकाबले फिर भी हद का, क्योंकि सिर्फ मनुष्य आत्माओं का ही बाप है, मनुष्यों का बाप है। कीड़े मकोड़े जीव जंतु सबका बाप नहीं कहा जा सकता। तो यह भी बाप है, वो भी बाप है। यह भी माने जिसे मैं प्रवेश किया उसके लिए बोला, यह भी बाप है और वो भी बाप। वो कह के दूर क्यों कर दिया है? वो कह के दूर इसलिए कर दिया कि जिस तरह में बैठ बोल रहे हैं वो तो ब्रह्मा की सोल, ब्रह्मा का व्यक्तित्व है। उस व्यक्तित्व के द्वारा मनुष्य शक्ति के बाप का पार्ट नहीं चलता है। हाँ, टाइटल है उसका क्या? प्रजापिता ब्रह्मा। यज्ञ के आदि में वो मनुष्य शक्ति का बाप प्रजापिता चला गया तो उसका टाइटल ब्रह्मा बाबा को मिल गया। बाकी टाइटल धारी में और ओरिजिनल में तो फर्क जरूर होता है। जैसे कहते हैं प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल छुट्टी पे चला गया साल 2 साल, तो जो वाइस प्रिंसिपल होगा या जो भी उस कुर्सी पर बैठने वाला होगा उसको तो उपाधि मिली, वास्तव में तो नहीं है। तो बोला पढ़ाते हैं बेहद का बाप, और वो आकर के पढ़ाते हैं क्या? जो हद की मनुष्य शक्ति का बाप है
उसके आने की तो बात ही नहीं, वो तो इसी दुनिया में पहले से ही जन्म मन के चक्कर में था, उसके आने की बात नहीं है। कौन आकर पढ़ाते हैं? बेहद का, जो मनुष्य सृष्टि का भी बाप है, मनुष्य आत्माओं का भी बाप है और सभी आत्माओं का बाप है। बच्चे जानते हैं हम नई दुनिया सचिव के लिए पढ़ रहे हैं। क्या? ऐसे जानकार बच्चे जो जानने वाले हैं, क्या बात जानने वाले हैं? कि हमारी हद की पढ़ाई नहीं है, इस हद के जन्म के लिए नहीं है। वो कैसे समझ लेते हैं? क्या समझ लेते हैं? कि बेहद का बाप आया हुआ है तो हमको प्राप्ति इस जन्म में हो जानी चाहिए। अब वो प्राप्ति इस जन्म में जो 84वां अंतिम जन्म है, वो तो पूर्व जन्मों के हिसाब किताब पूरा करने के लिए है या प्रारब्ध के लिए? पूर्व जन्मों का जो भी हिसाब किताब चुकतू करना है, उसके लिए ये 84वां जन्म है। इस जन्म में जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं बेहद की, पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो पुरुषार्थ आत्मा का है। इस शरीर के लिए वो पुरुषार्थ नहीं है, मन स्वार्थ के लिए नहीं है, परमार्थ के लिए है। परमार्थ में हमारी अपनी आत्मा भी आ जाती है और सारी विश्व की आत्माएं भी इसमें आ जाती है। तो जो मेरे बच्चे हैं आत्म की स्थिति में स्थित रहने वाले, वो इस बात को जानते हैं, उनके अंदर ये बात पक्की है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, इस दुनिया के लिए पढ़ाई नहीं। तो बहुतों को प्रश्न पैदा होता है, देखो हम भगवान बाप के बच्चे बने लेकिन हमारा हाल देखो कैसा है। अरे भगवान बाप मिला तो हम ऐसे क्यों हैं? ऐसे रौरव नरक में क्यों पड़े हैं? बाप मिला तो हम बंधन में क्यों हैं? अरे बाप मिला है तो आत्मा को मिला है या देह या देहधारी को मिला है? आत्माओं के लिए बाप मिला है। इससे पहले जब हम आत्म की स्थिति में स्थित नहीं हुए थे, आत्मा का ज्ञान नहीं मिला था, तब हम बेसिक नॉलेज पढ़ रहे थे कि एडवांस नॉलेज थी? बेसिक नॉलेज पढ़ रहे थे। वो बेसिक नॉलेज में हमारी पालना करने वाली जो माँ थी, वो इस जन्म की भी पालना कर रही थी और भविष्य के लिए फाउंडेशन भी डाल रही थी। लेकिन अंतर क्या था? उस पढ़ाई में जो बेसिक में पढ़ाई पढ़ी और अब जो पढ़ाई पढ़ते हैं उसमें अंतर क्या हुआ? उस पढ़ाई में जो पढ़ाने वाला निमित्त था, वो भी पढ़ाई की बातों को मनन चिंतन मंथन नहीं करता था, और हम बच्चे और जो निमित्त है हमें पढ़ाने के लिए साकार, वो मनन चिंतन मंथन भी करने वाला है। जैसे भोजन है, खा लिया जाए जल्दी जल्दी, चबाया न जाए तो खून नहीं बनेगा, ताकत नहीं आएगी उतनी। ऐसे ही जो बेसिक पढ़ाई है उसमें उतनी ताकत नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए ताकत नहीं हो सकती तो उस पढ़ाई के लिए बोला है कि इसे गीता ज्ञान तो कहेंगे, लेकिन गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। ज्ञान जल तो है, जल पीने से पावर भले नहीं आती, लेकिन खाया हुआ भोजन पचता तो है? पचता है। लेकिन जो अमृत है उसके लिए ये नहीं कहेंगे कि वो पेय नहीं है,
पीने योग्य चीज तो है, लेकिन जल के मुकाबले खासियत क्या है? खासियत ये है कि अमृत पीने वाला अमर हो जाता है, जल पीने से कोई अमरत्व नहीं आता है। तुम बच्चों ने भक्ति मार्ग में सत्संग तो बहुत किए है? कि एक ही सत्संग किए जन्म जन्मांतर? बहुत सत्संग किए हैं। तो तुम भी भक्त थे ना, जो भी सत्संग किए, एक सत्य का संग तो नहीं किया। अरे सत्य एक होगा या सत्य अनेक होंगे? सच्चा तो 100% दुनिया में सिर्फ एक ही है, जिसकी यादगार भक्ति मार्ग में क्या है? सत्यनारायण की कथा। वो एक ही सत्यनारायण की कथा है, सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं है। तो एक है सत्य और बाकी सब दुनिया में है असत्य। वो एक का सत्य संग तो तुम यहाँ करते हो, परंतु भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर अनेकों का संग करते आए हो। सत्संग नाम कहते थे कि हम सत्संग में जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो सत्संग नहीं हो सकते, क्योंकि सत्य तो एक ही होता है, अनेक तो होते नहीं है। तो तुमने बहुत सत्संग नाम के सत्संग किए हैं, तो कहेंगे तुम भक्त थे। क्यों भक्त क्यों कह दिया? भागते रहते थे, ये सच्चा। थोड़े दिन के बाद ये सच्चा नहीं, ये सच्चा। भटकते रहते थे। तो बुद्धि को जब भटकाव होता है तो उसे ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान किसे कहेंगे? ज्ञान माने जानना, सच्चाई को जान लेना, पक्का निश्चय बुद्धि हो जाना कि यही हमारा एक सत्य सुप्रीम सोल बाप है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। और यहाँ आने के बाद भी अगर बुद्धि भटकती रही तो सत्य है कि नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। संशय पैदा हो जाए तो भक्त कहेंगे या ज्ञानी कहेंगे? फिर भी कहेंगे भटकने वाली बुद्धि भक्त बुद्धि है। भक्ति मार्ग में जरूर गुरु किए हैं, शास्त्र अध्ययन भी किए हुए हैं, परंतु वहां तुमको बाप ने आकर के नहीं जगाया था। और यहाँ तुमको बाप ने खुद आकर के जगाया। तुमने बाप को नहीं ढूंढा, अपने का जन्म ढूंढते रहे। क्या हमको मिला? नहीं मिला, लेकिन वो भक्ति मार्ग था और ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग में जो जानकारी है वो बाप ही आकर के देते हैं। बाप के सिवाय और कोई बाप की जानकारी और बाप के बच्चों की जानकारी, रचना की जानकारी, रचयिता की जानकारी, ड्रामा की जानकारी कोई दे ही नहीं सकता। तो बाप ने अभी आकर के जगाया है। अभी माने 63 जन्मों में नहीं जगाया, अभी इस संगम युग में, और वो भी पुरुषोत्तम संगम युग में आकर के बाप ने जगाया तो जग गए, तो जागरण हो गया। या अभी भी सो रहे हैं? कोई सो रहे हैं, कोई जाग रहे हैं, कोई सो रहे हैं। कैसे? वो हद की नींद की बात हो रही है। ज्ञान की नींद होती है, अज्ञान की नींद होती है। अज्ञान होते कहा जाता है जो बाप को भूल जाए, बाप का अज्ञान हो जाए,
जिनको अनिश्चय आ जाता है उनसे कहो तुम्हारा बाप कौन है, भले एडवांस में भी हो। एडवांस में आए, निश्चय पत्र लिख दिया, शुरुआत में खून से भी लिखते थे, अभी स्टाम्प पेपर पर भी लिख देते हैं। फिर उनको अनिश्चय हो जाए, संशय आ जाए, तो फिर क्या कहेंगे, जगाया या सो गए? क्यों? है? सो इसलिए गए, अज्ञान नींद में इसलिए कहेंगे सो गए कि ज्ञान नहीं रहा। अब उनसे पूछा जाए अच्छा फिर बताओ तुम्हारा बाप कौन है? नई सृष्टि रूपी मकान बन रहा है ना, ये तो मानते हो संगम युग है। अरे जो भी ज्ञान में चलने वाले बेसिक वाले हो, एडवांस वाले हो, ये तो सब जानते हैं क्या कि संगम युग है। तो संगम युग में बाप आया हुआ है और वो आया हुआ बाप कोई मकसद लेकर के आया है, ये ऐसे भी नहीं कर रहे। जैसे और धर्म सिखाए आते हैं और चले जाते हैं। दुनिया सुधरती है? दुनिया तो सुधरती नहीं। अच्छा पुरानी दुनिया बिगड़ती है? पुरानी दुनिया बिगड़ती भी नहीं और ज्यादा पुरानी होती जाती है। तो बाप आए हैं, सुप्रीम सोल बाप आए हैं, बेहद का बाप आए हैं, तो कुछ करके जाएंगे या ऐसे ही चले जाएंगे? कुछ करके जाएंगे, और जब करके जाएंगे तो बाप का परिचय तो होना चाहिए। अगर ज्ञान ही नहीं है, पहचान ही नहीं है, या पहचान करके फिर भूले हुए हैं, तो कहेंगे अज्ञान नींद में सो गए। तो तुमको अभी बाप ने आकर के जगाया। बाप कहते हैं अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है। क्या बदल गई है? टोटल बदल गई है ऐसे भी नहीं कहेंगे, बदल गई है ऐसे भी नहीं कहेंगे। हाँ तुम्हारी बुद्धि जो है वो पलट गई। क्या तुम्हारी बुद्धि में जो बात पहले थी वो बात अभी नहीं है। तो ज्ञान बुद्धि में बैठ गया है नई दुनिया का। नई दुनिया की प्लानिंग सारी बुद्धि में तुम्हारी बैठ गई है। उस प्लानिंग के अनुसार जो प्लानिंग करने वाले हैं वो बच्चे इतना पक्का निश्चय बुद्धि है कि अब ये पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। तो अब ये पक्का है तुमको कि मैं नई दुनिया के लिए पढ़ाता हूँ। क्या इस दुनिया के लिए पढ़ाता नहीं हूँ। ये पुरानी दुनिया तो गई कि गई। पुरानी दुनिया, पुरानी देह के संबंधी, पुरानी देह के पदार्थ, मकान दुकान जो भी हो वो तो गई। आज चली जाए, कल चली जाए या बाद में चली जाए, वो सब खत्म हो जरूर होने वाला है। अगर ये बात किसी की बुद्धि में नहीं पक्की बैठती है तो कहते हैं भगवान आया और हमारा तो सत्यानाश हो गया। ये कैसा था? वैसे तो वो गुरु लोग अच्छे थे। कौन से गुरु लोग? भक्ति मार्ग के गुरु लोग। वो कहते थे कि अच्छा सच्चा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो कल्याण हो जाता था। और यहाँ तो कल्याण हो गया। यहाँ तो ऐसा लंगोटिया बाप आया हुआ है कि सबको लंगोट बनवा देगा। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं। और देवताओं के मुकाबले एक शंकर देवता ऐसा है कि सबको शमशानी बना देता है। खुद भी कहाँ रहता है? शमशान घाट में रहता है और सबको शमशानी बना देता है। तो तुम्हारी बुद्धि में बैठा है इस दुनिया के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तुम्हारा टीचर भी हो, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन नई दुनिया के लिए जो पढ़ाई है उस पढ़ाई को पढ़ाने वाला टीचर
मैं हूँ, बाप तो हूँ ही हूँ। नई दुनिया का वर्षा तो मेरे से मिलेगा, शांति का वर्षा मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। वर्षा देने वाला बाप भी हूँ और तुमको ज्ञान में जन्म देने वाला बाप भी होता है। बाप के दो ही काम होते हैं, शुरुआत में जन्म देना और अंत में वर्षा देना। मेरे सिवाय और कोई को भी तुम सुप्रीम गुरु, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम बाप नहीं कहेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, लौकिक स्कूलों में भी पढ़ाने वाले तो टीचर ही होते हैं, और उसका रिजल्ट क्या मिलता है? जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो पढ़ाई किस लिए पढ़ते हैं? कोई लक्ष्य लेकर के, अहम ऑब्जेक्ट लेकर के पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? कि हमें उच्च पद मिलेगा, टीचर बनेंगे, वकील बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कोई ना कोई पद मिलेगा। परंतु वो पढ़ाई जो है, डॉक्टर बनेंगे तो एक जन्म के लिए, इसी जन्म के लिए, वकील बनेंगे तो भी इसी एक जन्म के लिए। अभी तुम जानते हो कि हम जो पढ़ते हैं, हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ, वो पढ़ाई यहाँ के लिए नहीं है। कोई आस करे कि तो पढ़ाई से हमको यहाँ फायदा हो जाएगा, तो फायदा नहीं होना। नई दुनिया के लिए तुमको फायदा होता है। ये तुम्हारी पढ़ाई भविष्य के लिए है, ये भी नहीं कहा कि इस जन्म के लिए नहीं है। क्या नई दुनिया के लिए है, भविष्य के लिए है, पास्ट के लिए और वर्तमान के लिए नहीं है। कोई भी स्टूडेंट पढ़ते हैं यहाँ इस पुरानी दुनिया के लिए पढ़ते हैं, परंतु तुम समझते हो कि हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, और नई दुनिया को ही गोल्डन एज वर्ल्ड कहा जाता है। कैसी दुनिया? सोने की दुनिया होगी। हमारा जो भी ब्राह्मणों का नया संगठन बनेगा, नई दुनिया बनेगी, ब्राह्मणों का जो भी किला बनेगा, वो कैसा किला होगा? सच्ची सच्ची आत्माओं का संगठन होगा, झूठों का संगठन नहीं होगा। ऐसे झूठ जो बाप को लिख करके तो देते हैं, निश्चय बुद्धि हूँ, हमारा पक्का निश्चय है, लेकिन फिर क्या करते हैं? खान पान पलट देते हैं, अन्न दोष लग जाता है। अन्न दोष लगेगा तो बुद्धि भी क्या होती है? पलट जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, और संग दोष भी लग जाता है। तो संग दोष में आने से, अन्न दोष में आने से तो झूठे हुए या सच्चे हुए? एक बार पोता मिल दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, आखिर कहाँ तक क्षमा होती रहेगी? बार बार जितनी बार पोता मिल देते रहेंगे, 100 बार देते रहेंगे, तो 100 बार माफ होता रहेगा है? या कुछ परसेंटेज कम होती जाएगी? परसेंटेज कम होती जाएगी। परसेंटेज कम होते होते आखिरी में पूरा ही खां हो जाते हैं। ये तो जानते हो, ये पढ़ाई भविष्य के लिए है। तो इस समय आसुरी गुणों को बदल करके दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। ये पक्का एम ऑब्जेक्ट लेकर के चलना है, क्योंकि यहाँ तुम आते हो बदलने के लिए। जैसे थे वैसे ही बने रहे, या उससे भी अवस्था नीचे गिर जाए, इसके लिए तो नहीं आते हो। आते हो बदलने के लिए। इसलिए
दुनिया में कैरेक्टर्स की महिमा की जाती है, चरित्रवान की महिमा की जाती है, चरित्रवान का पूजन किया जाता है। मंदिरों में देवताओं का पूजन किया जाता है, या चौराहों पर तिराहों पर नेताओं की मूर्तियां खड़ी हुई हैं, उनका पूजन किया जाता है। क्यों? वो चरित्रवान के देवता है। और ये जो मूर्तियां रखी रहती है, इनको चरित्रवान नहीं कहेंगे। तो कैरेक्टर्स की महिमा होती है। देवताओं की आगे जाकर के कहते भी है ना, आप ऐसे हो, हम ऐसे हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, और हम नीच कपटी पापी हैं। तुमको अभी एम ऑब्जेक्ट मिली, कौन सी? जो ऊंचे से ऊंचे एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य जीवन की, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, वो तुमको एम ऑब्जेक्ट ऊंच से ऊंच कैरेक्टर धारण करने वाले की मिली है। और देवता जो 33 करोड़ हैं, उनकी ऊंच से ऊंचे एम ऑब्जेक्ट नहीं रही, ऊंची से ऊंची स्टेज उन्होंने प्राप्त नहीं की। इसीलिए उन सब की शास्त्रों में ग्लानि भी होती है। ग्लानि का काम किया है तो ग्लानि होती है, और जिसने ग्लानि का काम किया ही नहीं, भले दुनिया उंगली उठाती रहे, क्या दुनिया उंगली उठाए, लेकिन वास्तव में उन्होंने कोई ग्लानि का काम किया ही नहीं, तो उनके ऊपर शास्त्रों में कोई ग्लानि दिखाई नहीं गई। एक नारायणी है जिसकी कोई ग्लानि नहीं हुई है। कृष्ण की भी ग्लानि है, क्या? राम की भी ग्लानि है, सभी देवताओं की ग्लानि, शंकर की भी ग्लानि है, लेकिन नारायण की कोई ग्लानि नहीं है। तो बाप ऐसी नई दुनिया स्थापन करते हैं, दोनों काम करते हैं। तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाते भी हैं, और फिर नई दुनिया स्थापन भी करते हैं, कि बीच में ऐसे ही चले जाते हैं पढ़ाई पढ़ाकर सन 68 में। अरे बाप आते हैं तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ा के चले जाते हैं, ये नई दुनिया स्थापन भी करते हैं। प्रैक्टिकल में नई दुनिया स्थापन करके जाते हैं। बाप बच्चों के लिए नया मकान न बनाए, कोई वर्षा ही न दे, तो फिर बाप का कर्तव्य पूरा हुआ नहीं। बाप तो आते ही हैं तुम बच्चों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का, शांति और सुख का वर्षा देने के लिए। तो ऐसी नई दुनिया स्थापन करके जाते हैं, बीच में वापस नहीं जाते हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ब्रह्मा की तरह बीच में चले गए, ऐसे नहीं हो सकता। बाप का तो विरुद्ध है। क्या विरुद्ध है? तुम संग खेलूं, तुम संग खाऊं, तुम संग साथ निभाऊं, और साथ ही लेकर के जाएंगे। फिर खुद पहले चले जाएंगे, बच्चे बाद में आते रहेंगे नहीं। और ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहाँ विकार की बात ही नहीं। क्या? यहाँ तो कितना भी पुरुषार्थ करते हैं तो भी माया कुछ न कुछ भी माने विपरीत कार कर्तव्य, श्रीमत के बरखिलाफ काम करना ही देती है। लेकिन बाप कैसी दुनिया में ले जाएंगे? ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहाँ विकार का नाम निशान भी नहीं होगा, विकारी बात भी कोई नहीं करेगा। बच्चे जानते हैं
अभी हम रावण पर जीत पहनते हैं, पहनी नहीं है, पहनते हैं। रावण राज्य में है ही सभी अधिकारी, यथा राजा तथा प्रजा। राम को पहचाना तो है कि राम में, राम बाप में वो सुप्रीम सोल बाप मुकर्रर रूप से आया हुआ है, परंतु फिर भी राज्य किसका है? राम का राज्य है क्या? अच्छा, ब्राह्मण परिवार के ऊपर राम का राज्य है? वहाँ भी नहीं। मधुबन में माया आती है या नहीं आती है? मधुबन में भी माया रावण आता है, तो राम का राज्य कहेंगे? राम का राज्य तो अपनी घरवाली पर भी नहीं कहेंगे। अगर घरवाली पर राज्य कहे राम का, तो फिर आत्मा आत्मा भाई भाई कहें, अगर कोई ये कहे कि हमारा अपनी घरवाली पर पूरा कंट्रोल है और हम ज्ञान में चलते हैं, तो आत्मा आत्मा भाई भाई हुआ? नहीं हुआ। तो राम वाली आत्मा भी पुरुषार्थी है, परंतु आत्मा आत्मा भाई भाई होने के नाते भले पत्नी भी हो तो भी उसको पूरी स्वतंत्रता है, जैसे चाहे वैसे ज्ञान को उठाए और ज्ञान के आधार पर जैसे चाहे वैसे चले। इसमें कोई कंट्रोल करने की बात या बाहुबल चलाने की बात या वाचा बल चलाने की बात या धन बल चलाने की बात पैदा ही नहीं होती। तो रावण राज्य है इस दुनिया में, रावण राज्य में सभी अधिकारी। रावण भी विचारी तो रावण की सारी रैयत भी विचारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी अधिकारी। अभी तो है ही पंचायती राज्य, क्या रावण के 5 सिरों का राज्य है या एक सिर का राज्य? 5 सिरों का राज्य है। क्यों? रावण जी तो 10 सिर बताइए, सिर्फ 5 सिरों का राज्य क्यों कहा? 10 सिर है तो 5 विकारों का राज्य क्यों कहा है? क्योंकि जो 5 विकार हैं वो है पुरुष मुख, और जो 5 तत्व हैं वो है प्रकृति के तत्व। प्रकृति स्त्री है या पुरुष? स्त्री। तो 5 विकार है पुरुष, और 5 जो सिर हैं वो है जड़ तत्व, मंद उदर, जिनका बुद्धिरूपी पेट मंद है, तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है, रावण की तरह मंद बुद्धि है। तो मंद बुद्धि होने के कारण कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ये नहीं कहेंगे कि अभी एक का राज्य है, राम का राज्य है। इनके पहले, ये रावण राज्य से पहले राजा रानी का राज्य था, और निर्विकारी राजा रानी का राज्य था। विकारी राजा रानी का राज्य नहीं था, और वो निर्विकारी राजा रानी किसने बनाया? राम ने बनाया? राम ने नहीं बनाया। राम तो खुद ही रावण बन जाता है। कौन बनता है रावण? राम ही रावण बन जाता है, कृष्ण ही कंस बन जाता है। इस रावण राज्य की दुनिया में कोई भी देवता नहीं रहता, सब रावण राज्य के प्रभाव में आ जाते हैं।
तो बनाता कौन है निर्विकारी राजा रानी? शिव बाप। तो इनके पहले शिव बाप के द्वारा जो निर्विकारी राजा रानी बनाए गए थे उन गराजी था, परंतु पहले वो भी पतित थे। पुरुषार्थ पूरा होने से पहले क्या थे? पुरुषार्थी जीवन में पतित कहें या पावन कहें, वो भी पतित थे। पतित की पहचान क्या है? पतित की पहचान है पुरुषार्थ करेगा, और पावन को पुरुषार्थ करने की जानकारी। जो भी देवताएं होंगे सत्युग त्रेता में, वो सब आत्मिक स्थिति के पुरुषार्थी होंगे, या 24 घंटे उनकी ऑटोमेटिक आत्मिक स्थिति बनी हुई रहती है? ऑटोमेटिक बनी रहती है। उनको पुरुषार्थ नहीं कहेंगे, पतित भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? पावन थे। उनकी मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है वो प्रकृति की स्टेज से नीचे कभी पतित होती नहीं थी। तो उनकी स्मृति में, उनके वाइब्रेशन में पतितपना आता ही नहीं था। वाचा तो फिर भी मुख नीचे है, वाचा से भी उनको पतितपना होता ही नहीं था, और कर्मेंद्रियां तो और भी नीचे है, तो कर्मेंद्रियों से भी पतितपना नहीं होता था। वो पावन थे। जो पतित राजाएं हैं उनकी एक पहचान भी है। और क्या पहचान है? जो पतित राजाएं होते हैं उनकी पहचान है और रही है कि उनके पास, भारतीय पतित राजाओं के पास मंदिर होते थे। क्या? बड़े राजाएं थे, कंट्रोलर थे, लेकिन फिर भी पतित राजाएं थे। और पतित राजाओं की ये पहचान थी कि मंदिर में जाकर के वो पूजा करते थे, कहते जरूर थे आप ऐसे हो और हम ऐसे। इस बात की शूटिंग कहाँ होती है? कैसे? ये तो बड़ी जल्दी कह देते संगम में है? कैसे? जब विकारों से प्रभावित होते हैं तो पति से प्रभावित होते हैं, तो कहाँ जाकर के कहते हैं आप ऐसे हो हम ऐसे हैं? बाबा बताते हैं। आप सिर्फ इतना ही बताएंगे, संगम युग में शूटिंग होती है। संगम युग में नाम रखा है इस युग का पुरुषोत्तम संगम युग। कैसा युग? पुरुषों में उत्तम कौन नंबरवार साबित होते हैं, और जो उत्तम नंबरवार साबित होते हैं उनके प्रैक्टिकल जीवन के सामने नहीं होते। जो पतितपने में चल रहे हैं, वो सारथी जीवन है, वो अपन को नीच समझेंगे या ऊंच समझेंगे? प्रैक्टिकल जीवन में कोई भी किसी का मुकाबला नहीं कर सकता। उनका प्रैक्टिकल जीवन होता है, वो साबित करता है कि वो पावन है और हम पतित हैं। निर्विकारी देवताओं की पूजा करते हैं। जो निर्विकारी होते हैं उनकी पूजा कौन करते हैं? निर्विकारी पतित राजाएं होते हैं, वो मंदिर में जाते हैं, माथा टिकाते हैं। माथा टिकाने का मतलब बुद्धि को झुकाते हैं। जानते हैं कि जो देवी देवताएं हैं वो पास्ट में होकर के गए हैं, जिनकी हम अब मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि अभी निर्विकारी राज्य तो है नहीं, बड़े ब्राह्मणों की दुनिया है। ब्राह्मणों में 9 कुड़ियां होती हैं। भले श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरी के ब्राह्मण क्यों न हो, सूर्य वंशी ब्राह्मण क्यों न हो,
परंतु फिर भी कहेंगे कि निर्विकारी राज्य तो है ही नहीं। आत्माएं वही यहाँ है, परंतु शरीर नाम रूप भिन्न भिन्न लेते आए हैं। बाप आत्माओं को याद दिलाते हैं, स्मृति दिलाते हैं। किसको? आत्माओं को, देहाभिमानियों को नहीं। जो आत्म की स्थिति में रहने वाले हैं उन बच्चों को याद दिलाते हैं कि तुम यही देवी देवता, यही पुरुषार्थी, संपन्न पुरुषार्थी थे। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र थे। क्या? आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। अभी फिर से बाप आकर पति से पावन बनाते हैं, अर्थात भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। भ्रष्टाचारी कैसे कहते हैं? जो भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करता रहे वो हुआ भ्रष्टाचारी, और जो श्रेष्ठ इंद्रियों से ही आचरण करे, भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण न करे, वो श्रेष्ठाचारी। श्रेष्ठाचारी का वाइब्रेशन कैसा बनेगा? श्रेष्ठ वाइब्रेशन बनेगा। और भ्रष्टाचारी का वाइब्रेशन कैसा बनेगा? भ्रष्ट वाइब्रेशन बनेगा। दृष्टि भी भ्रष्ट बनेगी। दृष्टि में स्थिरता होगी या दृष्टि में चंचलता होगी? जितना जितना भ्रष्ट बनेगा उतना उतना दृष्टि में चंचलता आती जाएगी, और जितना जितना श्रेष्ठ बनेगा उतना दृष्टि में स्थिरता आती जाएगी, श्रेष्ठता आती, एकाग्रता आती जाएगी। क्यों? क्योंकि आत्मा के बाद सबसे जास्ती पावर कौन सी इंद्रिय में होती है? आंखों में सबसे जास्ती पावर होती है। नीचे गिरने की भी जास्ती पावर और ऊपर उठने उठाने की भी जास्ती पावर नेत्रों में होती है। इस बात को वेरीफाई करना हो किसी को तो ब्राह्मण जीवन में वेरीफाई करते रहे हैं और कर सकते हैं। जिन दिनों विकारी बन जाते हैं, माया विकार में धकेल लेती है, उन दिनों दृष्टि में चंचलता कितनी होती है, दृष्टि कितनी स्थिर होती है। और जिन दिनों हमारा पुरुषार्थ अच्छा होता है उन दिनों दृष्टि में स्थिरता कितनी होती है, ये टैली करने से पता चल जाएगा। दूसरा और भी है पहचान। जो ज्ञानी तू आत्मा होगा, ज्ञान जीवन में धारण कर रहा होगा, प्रैक्टिकल जीवन में दूसरों को ज्ञानी बना रहा होगा, तो जरूर है खुद ज्ञान धारण करता होगा, नहीं तो दूसरों के ऊपर असर ही नहीं पड़ेगा। तो जो ज्ञानी आत्मा होगी उस ज्ञान से ही साबित होता है कि वो निर्विकारी रास्ते की ओर है। जो जितना ही विकारी जीवन धारण करता है तो ज्ञान बुद्धि में से उड़ जाता है। ब्राह्मण जीवन में ये सहज ही अनुभव कर सकते हैं कि बुद्धि खाली खाली हो जाती है जिन दिनों विकारी बनते हैं, और जिन दिनों निर्विकारी स्टेज रहती है उन दिनों बुद्धि ज्ञान में चलती रहती है, मनन चिंतन मंथन बरकरार बना रहता है। तो तुम यहाँ आते ही हो श्रेष्ठाचारी बनने के लिए। चाहे मनसा से श्रेष्ठाचारी बनो, मन के संकल्प श्रेष्ठ बने रहे, श्रीमत के अनुकूल ही संकल्प चले। चाहे दृष्टि से संकल्प, दृष्टि से श्रेष्ठाचारी बनो, चाहे वाचा से श्रेष्ठाचारी बनो, और चाहे कर्मेंद्रियों से श्रेष्ठाचारी बनो। तुम यहाँ आते किस लिए हो? श्रेष्ठाचारी बनने के लिए आते हो। बाप पहले पहले ऑर्डिनेंस ही ये निकालते हैं। क्या? बच्चे काम महाशत्रु है। क्या? काम महाशत्रु है।
और वो काम रूपी कामना दृष्टि से भी पूर्ति होती है। काम विकार की पूर्ति दृष्टि से होती है या नहीं है? शुरुआती वहां से होती है, कर्मेंद्रियों से भी होती है, वाचा से भी होती है, और जी के जीवन में हम जानते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला हुआ था, कोई विकारी नहीं बनेगा, इंद्रियों से भी नहीं, वाचा से भी नहीं। फिर क्या किया? दृष्टि से विकारी बनना शुरू किया या नहीं? दृष्टि से विचारी बनना शुरू किया या नहीं? किया। तो इससे साबित होता है कि ऑर्डिनेंस का पालन नहीं, पूरा पालन समझ न होने के कारण नहीं किया। तो ये तुमको आदि मध्यम तक ये विकार दुख देते आए हैं। अभी तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पावन बनना है, दूरवाद खुशवाद नहीं बनना है। क्या हम जाकर के आश्रम में सरेंडर हो जाएंगे? ये मानते नहीं है, हमको रोज विकारी बनाते हैं। बांधनी माता कहती है ना, हम अलग हो जाएंगे। तो ये पावन बनने का रास्ता नहीं है। एक घर छोड़ देंगे, एक ग्रंथ व्यवहार छोड़ देंगे, वहां तो और ही बेहद का ग्रंथ व्यवहार। कहाँ? आश्रम में, बाप के घर में, आश्रम में, वहां दूसरों के साथ लग जाएंगे। तो फायदा हुआ है नुकसान हुआ? और ही नुकसान हो गया। कम से कम अपने घरगृहस्थ जीवन में जहाँ बंधे हुए थे, एक के साथ तो बंधे हुए थे, और वहाँ तो अनेकों मिल जाएंगे। तो सारा पुरुषार्थ चौपट हो गया। यहाँ तो हमारे जीवन का, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है एक बाप दूसरा न कोई। तो बता दिया ऐसे नहीं, हद का या बेहद का घरगृहस्थ परिवार छोड़ने से लक्ष्य की सिद्धि हो जाएगी, पावन बन जाएंगे, ऐसे कभी नहीं समझना है। और ऐसा भी नहीं है कि देवी देवताएं कोई आपस में प्यार नहीं करते होंगे। क्या? बहुत प्यार करते हैं। प्यार की पहचान क्या होगी? कैसे पता चलेगा कि प्यार होता है? अरे प्यार तो होगा कर्मेंद्रियों में, लेकिन वो प्यार विकृत नहीं होगा। विकृत माने दुख देने वाला, सुखदायी प्यार होगा। इस लौकिक जीवन में भी, इस दुनिया में भी जो संबंध होते हैं, उनमें माँ और बेटे का संबंध होता है, माँ और बच्ची का संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? उसमें विकारी संबंध कहेंगे? नहीं, ऐसे नहीं। वहां देवताएं आपस में एक दूसरे को भाकी नहीं पहनते होंगे। भाकी पहनना माने गले मिलना। इस दुनिया में भी पति पत्नी एक दूसरे को बाकी पहनते हैं। क्या भाई बहन नहीं पहनते? क्या अंतर होता है? कुछ अंतर होता है या नहीं होता है? भाई बहन की दृष्टि शुद्ध, भाई बहन की दृष्टि और वृत्ति, वाइब्रेशन वो अलग चीज, और पति पत्नी का वाइब्रेशन अलग चीज। तो देवी देवताएं भी इंद्रियों से ही प्यार करते हैं, और जो विकारी मनुष्य है वो भी इंद्रियों से ही प्यार करते हैं, लेकिन वाइब्रेशन अलग अलग हो जाता है। तो वहाँ विकारी दृष्टि नहीं रहती है। और यहाँ तो जो भी स्त्री और पुरुष आपस में मिलेंगे, कुछ न कुछ विकारी दृष्टि हो ही जाती है। इसलिए खास करके भारतवर्ष में
जब बच्ची नौजवान हो जाती है तो नौजवान बच्ची को एकांत में माँ बाप के साथ मिलने नहीं देती। क्यों? क्योंकि संभावना है कि कभी भी विकारी दृष्टि बन सकती है। जो नौजवान भाई बहन हैं उनको भी अकेले नहीं रहने दिया जाता, क्योंकि संभावना है विकारी बन सकते हैं। और मुरली में भी बाबा ने बोला है, भाई बहन को गंदा कर देता है, बाप बेटी को गंदा कर देता है, टीचर स्टूडेंट को गंदा कर देता है। तो यहाँ तो स्त्री और पुरुष की विकारी दृष्टि ही रहती है। जो भी एक दूसरे को देखेंगे तो कुछ न कुछ विकार का अंश प्रवेश जरूर कर जाता है। और वहां सतयुग में ऐसा नहीं होगा। बाप भी कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, गृहस्थ व्यवहार को छोड़ना नहीं है, हद के गृहस्थ व्यवहार को भी छोड़ना नहीं है। और अगर बेहद में सरेंडर हो गए तो वहां भी छोड़ने की बात नहीं है कि छोड़ करके निर्विकारी बन जाएंगे, नहीं। कमल फूल समान बनना है। क्या करना है? कमल कहाँ रहता है? कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहते भी बुद्धि से निर्लिप्त जीवन हो। कैसे? उन विकारों के सुख को लेना ही नहीं है, विकारी सुख हमको भोगना ही नहीं है। इसलिए बेहद का जो बाप का गृहस्थ परिवार है उसमें जो सरेंडर्ड कन्याएं होती हैं उनके खास लिखाया जाता है समर्पण पत्र में। और जो भी निश्चय बुद्धि ब्राह्मण होते हैं उनसे भी निश्चय पत्र में ये लिखवाया जाता है, क्या? हम जीवन भर पवित्र रहें। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि इम्प्योरिटी का आक्रमण होगा नहीं है? होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि रावण राज्य है। लेकिन हमने प्रतिज्ञा क्या ली है कि हम पवित्र रहेंगे। हम अपनी इंद्रियों को अपवित्र नहीं बनने देंगे। अपवित्र बनने का मतलब ये भी नहीं है कि जैसा दुनिया में समझते हैं। दुनिया तो ना समझ है। हमें तो बाप ने समझाया है ना कि मंदिर में शिव और पार्वती की पूजा क्यों होती है, लिंग और जलाधारी की पूजा क्यों होती है? क्या साथ में नहीं है? साथ में है, लेकिन पूजा क्यों होती है? हाँ, साथ में है, लेकिन साथ होते हुए भी वाइब्रेशन उनका उस प्रकार का नहीं है जैसा दुनिया समझती है। दुनिया तो अज्ञानी है, विकारी समझते भी है। कोणार्क मंदिर में चित्र बने हुए हैं देवताओं के, जगन्नाथ मंदिर में देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। दुनिया उनको विकारी समझती है। देखने में तो कैसे आते हैं कि इंद्रियों से संग हो रहा है। तो क्या इंद्रियों से संग हो रहा है? वो संग इंद्रियों का वो सुख लेने के लिए हो रहा है, या जो इंद्रियों का संग दिखाया गया है वो घरस्थ व्यवहार की सूचना दे रहा है। जैसे शंकर जैसे शिव और पार्वती को दिखाते हैं, उनके गृहस्थ व्यवहार का जीवन दिखाया गया है। कैसे है? कीचड़ में है, लेकिन मन बुद्धि से उपराम स्टेज। तो ऐसी स्टेज की पूजा होती है। ऐसी स्टेज हमको यहाँ भी बनानी है। कैसी? दूरवादी भूतवादी न बने। क्या बने? साथ रहने वाले भी भले हों, लेकिन इंद्रियों का असर हमारी मन बुद्धि के ऊपर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मन का ये हिसाब है। मन 11वीं इंद्रिय है, उस 11वीं इंद्रिय का ये हिसाब है कि वो मन
जिस इंद्रिय का साथ देगा वो इंद्रिय सुख भोगेगी। अगर मन साथ नहीं देगा तो वो इंद्रिय सुख नहीं भोग सकती। तो मूल कंट्रोलिंग किसकी है, मन की है या इंद्रियों की है? इंद्रियों को तो कंट्रोल सन्यासी भी कर लेते हैं, जंगल में चले जाते हैं तो इंद्रियां समझते हैं हमारी कंट्रोल हो गई, लेकिन मन कंट्रोल होता है? नहीं, मन कंट्रोल तो होता नहीं। और यहाँ बात क्या सिखाते हैं, यहाँ को मन कंट्रोल करना सिखाया जाता है। मन अगर कंट्रोल हो गया तो इंद्रियां कुछ भी असर नहीं करेंगी, सुख दुख का कोई हिसाब नहीं बनेगा, निर्लेप आत्मा कही जाएगी। वैसे दुनिया में निर्लेप कोई होता नहीं है। तो भक्ति मार्ग में जो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, वो किस यादगार है? संगम युग में किस समय की यादगार है? आदि की, मध्य की, अंत की? अंत समय में हम ब्राह्मण आत्मा है जो आत्म की स्थिति में रहने वाले हैं, उनकी ऐसी स्टेज बन जाएगी कि इंद्रियों का संग होते हुए भी उन इंद्रियों का सुख दुख हमको प्रभावित नहीं करेगा। तब कहेंगे आत्मा निर्लेप है, आत्मा को लेप छेद नहीं करता। लेकिन अभी तो लेप छेद करता है ना। अभी आत्मा को निर्लेप कहेंगे, सन्यासी लोग बिना समझे ऐसे ही बोलते रहते हैं आत्मा निर्लेप है, लेकिन वास्तव में आत्मा अभी इस दुनिया में निर्लेप नहीं। ओम शांति।